समंदर के बीच अकेले खड़े ये लाइट हाउस सिर्फ इमारत नहीं, रहस्यों की कहानियां हैं। कहीं लोग अचानक गायब हुए तो कहीं दीवारों से आती हैं अजीब आवाजें। लेकिन इसी के बीच आज हम बात करेंगे इतिहास के 10 सबसे रहस्यमयी लाइट हाउस के बारे में, जिनके पीछे छुपे हैं अनसुलझे राज। इनमें से कुछ फ्लैनन आइलैंड लाइट हाउस, स्कॉटलैंड। इसका स्थापना 1899 में हुआ था और कहा जाता है 1900 में यहां तैनात 3 लाइट कीपर अचानक गायब हो गए। उनका खाना टेबल पर रखा था, जैकेट अंदर थी और दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। क्या हुआ था? कुछ लोग मानते हैं कि उन्हें तूफानी लहरें बहा ले गईं, तो कुछ इसे अलौकिक घटना मानते हैं। कुछ थ्योरी में एलियंस और काले जादू तक का जिक्र है। आज भी यह एक अनसुलझी मिस्ट्री बनी हुई है। और दूसरा नंबर है सेंट ऑगस्टीन लाइट हाउस, फ्लोरिडा। इसका स्थापना 1774 में हुआ था और यहां रात में बच्चों की हंसी, अजीब आवाजें और एक महिला की परछाई देखे जाने की घटनाएं आम हैं। क्या इतिहास है? यहां निर्माण के दौरान एक इंजीनियर की 2 बेटियां एक ट्रॉली दुर्घटना में मारी गई थीं। लोग मानते हैं कि उनकी आत्माएं अब भी वहां मौजूद हैं। यह आज अमेरिका की सबसे प्रसिद्ध भूतिया जगहों में से एक है। तीसरा नंबर है एयर आ द्वीप लाइट हाउस, ब्रिटानी, फ्रांस। इसका स्थापना 1911 में हुआ था। यह लाइट हाउस अटलांटिक महासागर के सबसे खतरनाक इलाकों में है। यहां काम करने वाले कई कर्मचारी मानसिक तनाव से गुजरे और कुछ मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गए। क्यों हुआ ऐसा? तेज हवाएं, भारी अकेलापन और लगातार तूफान। यह जगह नरक का द्वार कही जाने लगी। यहां लाइट अपने आप जल बुझ जाती है और रेडियो में रहस्यमयी आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ मछुआरों ने दावा किया कि उन्होंने यहां भूतिया आकृतियां देखीं। लेकिन दोस्तों, आपने अभी तो 3 वीडियो का छोटा सा विवरण देखा रहस्यमयी लाइट हाउस। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। हमारे पास ऐसे ही 10 वीडियो हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो आपसे छूट ना जाए। तो चलिए अब करते हैं वीडियो की शुरुआत। नंबर 1, फ्लैनन आइलैंड लाइट हाउस, स्कॉटलैंड। फ्लैनन आइलैंड लाइट हाउस का उद्घाटन 7 दिसंबर 1899 को हुआ था। यह स्कॉटलैंड के बाहरी हेब्रिड्स में स्थित फ्लैनन द्वीप समूह में बना है। इसे उत्तरी अटलांटिक महासागर में जहाजों की सुरक्षा के लिए स्थापित किया गया था, जहां समुद्र बहुत उग्र और खतरनाक रहता है। इस लाइट हाउस की रोशनी बहुत दूर से दिखाई देती थी और ये उस समय की इंजीनियरिंग का एक बड़ा कारनामा माना गया। इस लाइट हाउस को स्कॉटलैंड के बोर्ड ऑफ ट्रेड के अंतर्गत डेविड एलन स्टीवंस नामक मुख्य इंजीनियर की देखरेख में बनाया गया था। निर्माण कार्य में कई वर्षों का समय लगा, क्योंकि फ्लैनन द्वीप बहुत ही दुर्गम और अलग थलग है। सामग्री को नावों के जरिए लाया गया और तेज हवाओं तथा ऊंची लहरों के बीच काम करना पड़ा। यह लाइट हाउस 75 फुट ऊंचा है और इसे पत्थरों से बड़ी मजबूती के साथ बनाया गया था। फ्लैनन लाइट हाउस का सबसे चौंकाने वाला रहस्य 1900 में वहां तैनात 3 रखवालों की रहस्यमयी गुमशुदगी है। 15 दिसंबर 1900 को जब एक राहत जहाज वहां पहुंचा तो देखा गया कि लाइट हाउस पूरी तरह सुनसान है। दरवाजे अंदर से बंद थे, खाना आधा खाया हुआ था और डायरियों में आखिरी एंट्री कुछ अजीब मौसम की बात करती थी। लेकिन वहां कोई व्यक्ति नहीं मिला। तीनों कर्मचारियों, थॉमस मार्शल, जेम्स डुकार्ट और डोनाल्ड मैकार्थर, बिना किसी निशान के गायब हो चुके थे। न कोई शव मिला, न कोई संकेत। कई सिद्धांत सामने आए: भीषण तूफान, विशाल समुद्री लहर या फिर कोई अलौकिक शक्ति। कुछ लोग मानते हैं कि वहां कुछ ऐसा था जो इंसान की समझ से बाहर है। नंबर 2, सेंट ऑगस्टीन लाइट हाउस, फ्लोरिडा। सेंट ऑगस्टीन लाइट हाउस का उद्घाटन 1874 में हुआ था। यह लाइट हाउस फ्लोरिडा के सेंट ऑगस्टीन शहर में अटलांटिक महासागर के किनारे स्थित है। यह अमेरिका के सबसे पुराने समुद्री बंदरगाहों में से एक की रखवाली करता है। इसकी ऊंचाई करीब 165 फीट है और इसे सफेद काले रंग की सर्पिलधारियों से पहचाना जाता है। आज भी यह लाइट हाउस समुद्री नेविगेशन में सक्रिय भूमिका निभाता है। इस लाइट हाउस को संघीय सरकार द्वारा बनवाया गया था और निर्माण का कार्य अमेरिकी लाइट हाउस बोर्ड की देखरेख में हुआ।
इसे डिजाइन किया था प्लेजेंट जी हेवर्ड नामक इंजीनियर ने। पुराने लाइट टावर की जगह पर इसे मजबूती से बनाने का निर्णय लिया गया, क्योंकि पुराना टावर समुद्री कटाव के कारण अस्थिर हो रहा था। निर्माण कार्य 1871 में शुरू हुआ और 3 वर्षों में यह शानदार टावर खड़ा हो गया। सेंट ऑगस्टीन लाइट हाउस को अमेरिका के सबसे प्रेतवाधित लाइट हाउस में गिना जाता है। यहाँ कई अलौकिक घटनाएं दर्ज की गई हैं, जिनमें सबसे दिल दहला देने वाली घटना है 2 छोटी बच्चियों की मौत। 1876 में निर्माण के दौरान एक छोटी रेल ट्रॉली समुद्र में पलट गई, जिससे एलिजाबेथ और मैरी पिटी नामक 2 बहनें डूब गईं। कहते हैं कि आज भी उनके हंसने की आवाजें और उनके कदमों की आहट सुनाई देती हैं। रात के समय कई कर्मचारियों और पर्यटकों ने साए देखे हैं। दरवाजे अपने आप बंद होते हैं और ऊपर लाइट रूम में किसी के होने का एहसास होता है, जबकि वहां कोई नहीं होता। कई पैरानॉर्मल टीमें यहां रिसर्च कर चुकी हैं और इसे एक अत्यधिक एक्टिव हॉन्टेड साइट करार दे चुकी हैं। सेंट ऑगस्टीन लाइट हाउस न सिर्फ इतिहास का गवाह है, बल्कि एक ऐसा रहस्यमयी स्थान भी है जहां आज भी अतीत की परछाइयां मौजूद हैं। नंबर 3, एरा द्वीप लाइट हाउस। ब्रिटानी, फ्रांस। एरा द्वीप लाइट हाउस का निर्माण 1869 में पूरा हुआ था। यह लाइट हाउस फ्रांस के ब्रिटानी क्षेत्र में स्थित है और इसे समुद्र के बीचों बीच एक पत्थर के टापू पर बेहद खतरनाक और कठिन हालात में बनाया गया था। यह स्थान इतना अलग थलग है कि यहां तक पहुंचना भी अपने आप में एक जोखिम है। इस लाइट हाउस का निर्माण फ्रांसीसी नौसेना और समुद्री सुरक्षा विभाग ने करवाया था। इसका डिजाइन ऐसा था कि यह भीषण तूफानों और ऊंची लहरों का सामना कर सके। भारी ग्रेनाइट पत्थरों से बनाए गए इस लाइट हाउस को बनाने में कई मजदूरों की जानें भी गई थीं। एरा लाइट हाउस को दुनिया के सबसे अकेले और भयानक लाइट हाउस में गिना जाता है। यहां के रखवालों ने अक्सर रिपोर्ट किया कि उन्हें किसी के फुसफुसाने की आवाजें, दरवाजों के अपने आप खुलने बंद होने की घटनाएं और यहां तक कि छायाएं नजर आती थीं। एक रिपोर्ट के अनुसार एक रखवाले ने डर के मारे खुद को कमरे में बंद कर लिया था और कई दिनों तक बाहर नहीं निकला। कहा जाता है कि यहां की लहरें सिर्फ पानी नहीं लाती, बल्कि कुछ अनजानी शक्तियों को भी अपने साथ लाती हैं। ये लाइट हाउस आज भी एक रहस्य बना हुआ है, जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप सकती है। नंबर 4, ब्लैक हॉलो लाइट हाउस। ब्लैक हॉलो लाइट हाउस का उद्घाटन 1913 में हुआ था। यह लाइट हाउस उत्तरी अटलांटिक महासागर के एक वीरान और सुनसान तट पर स्थित था, जहां अक्सर धुंध छाई रहती थी और समुद्र का रंग भी असामान्य रूप से काला दिखता था। इसे ब्रिटिश सरकार द्वारा बनवाया गया था ताकि जहाजों को चट्टानों से बचाया जा सके। लेकिन इस लाइट हाउस को बनने के कुछ ही समय बाद से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। ब्लैक हॉलो लाइट हाउस का डिजाइन आर्किटेक्ट एडवर्ड बेली ने तैयार किया था, जो अपनी जिंदगी में सिर्फ यही एक लाइट हाउस बना पाया। निर्माण के दौरान ही कई मजदूरों ने वहां काम करने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें वहां किसी अदृश्य शक्ति की मौजूदगी महसूस होती थी। इस लाइट हाउस का असली रहस्य तब शुरू हुआ जब वहां तैनात रखवालों ने एक के बाद एक अपनी मानसिक स्थिति खोनी शुरू कर दी। कुछ लोग बड़बड़ाते हुए समुद्र में कूद गए, कुछ गायब हो गए और कुछ ने खुद को बंद कमरों में कैद कर लिया। लोगों का मानना है कि ब्लैक हॉलो लाइट हाउस के नीचे कोई प्राचीन श्रापित संरचना दबी है, जो वहां तैनात इंसानों की चेतना को धीरे धीरे नष्ट कर देती है। कुछ विशेषज्ञों ने तो यह भी दावा किया कि लाइट हाउस के प्रकाश में किसी अनजान आकृति की परछाई अक्सर दिखाई देती थी, जैसे कोई हर रात वहां आने की कोशिश करता हो। आज यह लाइट हाउस पूरी तरह बंद कर दिया गया है। कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता और इसे अंधकार का द्वार कहा जाता है, एक ऐसा स्थान जो विज्ञान से परे है और रहस्य में डूबा हुआ। नंबर 5, सैम्ब्रो आइलैंड लाइट हाउस। कनाडा, नोवा स्कोटिया, कनाडा में स्थित सैम्ब्रो आइलैंड लाइट हाउस को साल 1758 में बनाना शुरू किया गया था। 59 में इसे चालू किया गया। यह सिर्फ एक लाइट हाउस नहीं, बल्कि उत्तर अमेरिका का सबसे पुराना सक्रिय लाइट हाउस है, जो आज भी समुद्री यात्रियों को दिशा दिखा रहा है। इसका अष्टकोणीय पत्थर का टॉवर, सफेद दीवारों पर बनी 3 लाल पट्टियां और ऊंचाई पर बना लालटेन रूम
दूर से ही इसे एक रहस्यमय आकृति जैसा बना देते हैं। पर असली रहस्य तब शुरू होता है जब रात गहराती है और समुद्र पर कोहरा छा जाता है। स्थानीय निवासियों और नाविकों के अनुसार इस लाइट हाउस में अक्सर अजीब घटनाएं होती हैं। कुछ लोगों ने टॉवर के अंदर से किसी औरत के रोने और कदमों की आवाजें सुनी हैं, जबकि वहां कोई नहीं होता। कई पर्यटकों ने दावा किया कि उन्होंने दीवारों पर साया जैसा कुछ चलता हुआ देखा है। इतिहास में दर्ज है कि यहां के आसपास कई जहाज डूब चुके हैं। कहा जाता है कि कुछ नाविकों की आत्माएं अब भी इस लाइट हाउस के आसपास भटकती हैं, जैसे उन्हें मुक्ति नहीं मिली हो। आज भले ही ये लाइट हाउस सौर ऊर्जा से संचालित होता है और पूरी तरह स्वचालित है, लेकिन इसकी दीवारों के भीतर छुपे रहस्य और कहानियां आज भी दिलों को दहला देती हैं। ये सिर्फ एक लाइट हाउस नहीं, ये समुद्र के सीने में छिपा एक जिंदा इतिहास है। नंबर 6, सेग्विन आइलैंड लाइट हाउस, मेन, यूएसए में राज्य के तट से कुछ दूर स्थित सेग्विन आइलैंड लाइट हाउस अमेरिका के सबसे पुराने और सबसे रहस्यमयी लाइट हाउसों में से एक है। इसका निर्माण 1795 में तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन के आदेश पर शुरू हुआ था और यह 1797 में चालू हुआ। बाद में 1857 में इसे ग्रेनाइट से दोबारा बनाया गया और इसमें प्रथम श्रेणी की फ्रेनेल लेंस लगाई गई, जो आज भी कार्यरत है। लेकिन जितना मशहूर यह लाइट हाउस अपने प्रकाश के लिए है, उतना ही कुख्यात यह अपने भूतिया रहस्यों के लिए भी है। स्थानीय लोग कहते हैं कि यहाँ 3 आत्माएं बसी हुई हैं, एक पुराने कीपर की, उसकी पत्नी की और एक अज्ञात आत्मा की जो रह रहकर दिखाई देती है। कहानी के अनुसार एक कीपर की पत्नी पियानो बजाया करती थी, लेकिन जब उसकी धुनों से तंग आकर कीपर ने पियानो को कुल्हाड़ी से तोड़ दिया तो उसने खुद को खत्म कर लिया। आज भी लोगों का दावा है कि उन्होंने रात के समय उसी पियानो की धुन को बजते हुए सुना है। लाइट हाउस में काम करने वाले कई कर्मचारियों ने बताया कि उन्होंने कदमों की आवाजें, अजीब साइयों और खुद ब खुद खुलते दरवाजे देखे हैं। यहां तक कि कुछ लोग टॉवर की सीढ़ियों पर एक पुराने सैनिक जैसी आकृति को ऊपर चढ़ते हुए भी देख चुके हैं। आज यह लाइट हाउस एक म्यूजियम के रूप में चलता है, लेकिन इसका रहस्य आज भी उतना ही गहरा और डरावना है। सेग्विन आइलैंड लाइट हाउस एक ऐसा स्थान जहां इतिहास और आत्माओं की दुनिया एक दूसरे से टकराती है। नंबर 7, टेवेनिक लाइट हाउस, फ्रांस के ब्रिटानी तट से दूर खतरनाक इरोइस सागर के बीचों बीच स्थित है टेवेनिक लाइट हाउस, जो अपने अलग थलग स्थान और समुद्री खतरों के लिए जाना जाता है। इस लाइट हाउस का निर्माण 1875 में फ्रांसीसी सरकार के आदेश पर शुरू हुआ और इसे 1879 में आधिकारिक रूप से चालू किया गया। इसे इसीलिए बनवाया गया क्योंकि उस समय राज दे सेन नामक जलमार्ग बेहद खतरनाक माना जाता था और वहां अक्सर जहाज चट्टानों से टकराकर डूब जाते थे। इसका निर्माण सर्विस डेस फारिस एट बलीजेस यानी फ्रांस की लाइट हाउस और नेविगेशनल सेवा विभाग ने करवाया था। इस लाइट हाउस की सबसे अनोखी बात है इसकी स्थिति। यह एक बेहद छोटे और चट्टानी टापू पर बना है, जहां तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है। यहां की समुद्री हवाएं और तूफानी लहरें इतनी शक्तिशाली हैं कि कई बार पानी सीधा लाइट हाउस की छत तक पहुंचता है। टेवेनिक का रहस्य इसकी भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों में छिपा है। यहां साल के अधिकांश समय कोहरा, तूफान और अजीब ध्वनियां छाई रहती हैं, जो वैज्ञानिकों को भी आश्चर्य में डालती हैं। माना जाता है कि इस इलाके में समुद्र की गहराई और चट्टानों की बनावट से ध्वनि तरंगें विचलित होती हैं, जिससे एक रहस्यमयी माहौल बनता है। इस टापू की परिस्थिति इतनी कठिन है कि बाद में लाइट हाउस को ऑटोमेटेड यानी स्वचालित कर दिया गया, ताकि किसी इंसान को वहां तैनात न रहना पड़े। टेवेनिक लाइट हाउस सिर्फ एक नेविगेशनल टॉवर नहीं, बल्कि यह इंसानी जिद और प्रकृति की टकराहट का जीता जागता उदाहरण है। एक रहस्यमयी प्रहरी जो अकेले खड़ा है, लेकिन आज भी दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। नंबर 8, न्यू लंदन लेज लाइट हाउस, कनेक्टिकट। यूएसए न्यू लंदन लेज लाइट हाउस अमेरिका के कनेक्टिकट राज्य में स्थित है और इसे 1909 में बनाया गया था। इसे बनाने का उद्देश्य था न्यू लंदन हार्बर में आने जाने वाले जहाजों को सुरक्षित रास्ता दिखाना, क्योंकि यहां की समुद्री धारा तेज थी
और पास में कई छुपी हुई चट्टानें मौजूद थीं। इस लाइट हाउस का निर्माण यूनाइटेड स्टेट्स लाइट हाउस सर्विस द्वारा किया गया था और इसका डिजाइन अन्य पारंपरिक टावरों से बिल्कुल अलग है। यह एक चौकोर, ईंट और स्टील से बना मजबूत ढांचा है जो समुद्र के बीच एक चट्टान पर खड़ा है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई छोटा किला पानी में तैर रहा हो। इस लाइट हाउस की खासियत इसका लोकेशन है। यह तट से थोड़ा दूर एक कृत्रिम प्लेटफॉर्म पर खड़ा है जहां तक पहुंचना मुश्किल होता है। समुद्र की ऊंची लहरें, धुंध और बदलता मौसम इसे एक चुनौतीपूर्ण स्थान बनाते हैं। यही वजह है कि इसके संचालन को बाद में स्वचालित यानी ऑटोमेटेड कर दिया गया। इसके रहस्य का एक पहलू यह भी है कि इसके आसपास का इलाका अक्सर नेविगेशनल डिस्टर्बेंस यानी नौवहन गड़बड़ी के लिए जाना जाता है। कई बार जहाजों के उपकरण यहां आते ही खराब हो जाते हैं या दिशा भ्रम होने लगता है, जिससे यह क्षेत्र वैज्ञानिकों के लिए भी एक दिलचस्प विषय बन चुका है। आज न्यू लंदन लेज लाइट हाउस एक ऐतिहासिक संरचना के रूप में दर्ज है और इसे नेशनल रजिस्टर ऑफ हिस्टोरिक प्लेसेस में शामिल किया गया है। यह न सिर्फ नेविगेशन का हिस्सा है बल्कि इंजीनियरिंग और समुद्री इतिहास का भी एक अद्भुत उदाहरण है। नंबर 9, टिल्लामुक रॉक लाइट हाउस, ओरेगन, यूएसए। टिल्लामुक रॉक लाइट हाउस ओरेगन राज्य के तट से कुछ दूर स्थित एक विशाल चट्टान पर बना हुआ है। इसका निर्माण 1879 में शुरू हुआ और भारी समुद्री तूफानों व खतरनाक चट्टानों के बावजूद इसे 1881 में पूरा कर लिया गया। इसे यूनाइटेड स्टेट्स लाइट हाउस बोर्ड द्वारा बनवाया गया था ताकि प्रशांत महासागर के इस हिस्से में नौकायन को सुरक्षित बनाया जा सके। यह लाइट हाउस एक खतरनाक चट्टान पर स्थित है जिसे स्थानीय लोग टेरिबल टिली कहते हैं। इसका निर्माण इतना कठिन था कि एक जहाज निर्माण स्थल पहुंचने से पहले ही डूब गया और कई मजदूरों की जान चली गई। फिर भी इंजीनियरों ने हिम्मत नहीं हारी और इस चट्टान को काटकर उस पर एक मजबूत प्रकाश स्तंभ खड़ा कर दिया। इस लाइट हाउस की स्थिति बेहद चुनौतीपूर्ण रही है। यहां लहरें इतनी तेज टकराती हैं कि कभी-कभी समुद्री पानी इसकी छत तक पहुंच जाता है। इसके कारण इसे संचालित करना बेहद मुश्किल था और कई बार मरम्मत असंभव हो जाती थी। 1957 में इसे ऑटोमेटेड किया गया और अंततः 1959 में बंद कर दिया गया। बाद में इसे निजी स्वामित्व में दे दिया गया और कुछ समय के लिए यह एक कोलंबेरियम राख रखने का स्थान भी बना। टिल्लामुक रॉक लाइट हाउस न केवल एक नेविगेशनल संरचना है बल्कि यह इंसानी जिद, कठिन परिश्रम और समुद्र से टकराने की हिम्मत का प्रतीक भी है। आज भी यह प्रशांत महासागर की लहरों के बीच अकेला खड़ा है, अडिग और गौरवपूर्ण। नंबर 10, व्हाइट शोल लाइट हाउस, मिशिगन, यूएसए। व्हाइट शोल लाइट हाउस अमेरिका के मिशिगन राज्य की लेक मिशिगन में स्थित है। यह न केवल अपनी संरचना के लिए प्रसिद्ध है बल्कि यह अमेरिका का एकमात्र हेलिकल स्ट्राइप वाला लाइट हाउस है, यानी इसकी दीवारों पर लाल और सफेद रंग की घुमावदार धारियां बनी हैं जो इसे दूर से भी अलग बनाती हैं। इसका निर्माण 1900 में शुरू हुआ और इसे 1910 में पूरा किया गया। यह लाइट हाउस मुख्य रूप से उस स्थान के लिए बनाया गया था जहां पर चट्टानें छुपी हुई थीं और जहाजों को भारी खतरा रहता था। इसे यूनाइटेड स्टेट्स लाइट हाउस सर्विस द्वारा डिजाइन और बनवाया गया था। इस लाइट हाउस की खासियत है कि यह झील के बीचों बीच बना है और वहां तक पहुंचना कभी भी आसान नहीं रहा। तेज हवाएं, बर्फीले तूफान और अक्सर बदलते मौसम इसे एक तकनीकी चुनौती बनाते थे। यही कारण है कि इसके निर्माण में लोहे और कंक्रीट का भारी इस्तेमाल किया गया। आज यह लाइट हाउस नेशनल हिस्टोरिक लैंडमार्क घोषित है और अब एक निजी संगठन इसकी देखरेख करता है। यह न सिर्फ नेविगेशन में मदद करता था बल्कि अब यह मिशिगन की झीलों में एक ऐतिहासिक और आर्किटेक्चरल चमत्कार माना जाता है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।